ये देखिए हमारा एस्ट्रो वास्तु मैंने ये कुंडली बनाई है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आपने देखना और समझना है। ये कुंडली आपको हमेशा याद रखनी है बड़े आराम से। पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ, कोर्स के अंदर क्या चीजें रहेंगी, फिर उसके बाद आराम से चलते हैं। कोई एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले पहला स्टेप हमारा रहेगा इस कोर्स के अंदर कि हमने कुंडली जो है, एक तो ये कुंडली पढ़नी है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, इस कुंडली के साथ हमने ये देखना है, दशा सिस्टम देखना है। ठीक है, नंबर तीन, दशा सिस्टम के बाद हमने देखना है ट्रांजिट। ठीक, नंबर चार हमने देखना है, क्या देखना है नंबर चार में, हमने नंबर चार में ट्रेडिशनल वास्तु जो होता था हमारा, उसको समझना है। नंबर पांच क्या है हमारे इस कोर्स के अंदर, हाउ टू रेक्टिफाइड। ठीक है, नंबर 6 जो मैंने इस कोर्स में डाला है, महावास्तु कलर थेरेपी। ठीक है, महावास्तु कलर थेरेपी डाली है। ओहो, ये तो इसके ऊपर आ गया। नंबर 6 है हमारा महावास्तु कलर थेरेपी। ठीक है, वो डालिए, छोटा सा कर दिया स्पेल को, कोई नहीं। ये चीजें आएंगी। सबसे पहले हमें इस कुंडली को अच्छे से समझना है, नंबर एक, जिसे मैं अभी बता रहा हूं। नंबर दो, कोर्स के अंदर दशा बताया जाएगा कि दशा का क्या मीनिंग है और कैसे वो इफेक्ट करती है। नंबर तीन, ट्रांजिट बताया जाएगा कि ट्रांजिट भी इफेक्ट करता है। नंबर चार, ट्रेडिशनल वास्तु बताया जाएगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे और आज नई जनरेशन को पास ऑन नहीं हुआ ढंग से, तो वो बताया जाएगा। इसको सबसे इंपॉर्टेंट है रेक्टिफाई करना, वो सबसे टफ काम है। और छठा काम मैंने करा, अगर रेक्टिफाई नहीं हो सकता, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रेक्टिफाई नहीं हो पाएंगी, अगर नहीं हो पाएंगी सॉल्यूशन तो मुझे चाहिए। फिर मैंने इस पर मेहनत करके महावास्तु की कलर थेरेपी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक, अब आते हैं हम लगन कुंडली पर। 12 भाव होते हैं काल पुरुष कुंडली में, पहला भाव मेष राशि का होता है, सब जगह यही लिखा हुआ है। ये बेसिकली सेल्फ ऑफ फेम, यानी आपका सम्मान प्रतिष्ठा। दिशा कौन सी कहलाती है, ये ईस्ट दिशा कहलाती है। मालिक कौन है यहाँ के, सूर्य देव हैं। ये कुंडली आपको तोते की तरह रटी होनी चाहिए। एस्ट्रो वास्तु के लिए आप एक सेकंड में किसी की भी कुंडली देख करके बता सकते हो वास्तु दोष कहाँ है। मैं किसी एक की कुंडली जरूर लूंगा, पर रेक्टिफाई नहीं करूंगा, वो क्लास में होगी। क्लास में मैं कम से कम आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 5 लोगों की या 6 लोगों की कुंडली जरूर लूं, जिनमें 3 नाम मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूं जिनकी मैं जरूर लूंगा कुंडली। एक रेखा जी, सबसे पहले मिस्टर वेंकट हैं, उनकी कुंडली लूंगा। दूसरे नंबर पर आते हैं मिस्टर गिरिराज बरुआ। तीसरे नंबर पर आते हैं रेखा जी। क्यों, इन तीनों ने बिना डेमो के मेरे को पेमेंट करी है। आई एम रियली थैंकफुल ऑफ देम कि इन्होंने मेरे पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करा है। बाकी लोगों की भी मैं कुंडली लूंगा, ऐसा नहीं है, उनकी कुंडली लूंगा। इस समय भी मैं किसी एक की कुंडली उठा लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है, सन है, राइट। और सेल्फ फेम, ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होते हैं। द सन ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, देयर इज नो डाउट इन द यूनिवर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, जो हमारी कुंडली का है, वो हमारे को पैसे का रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन कौन सी रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मालिक कौन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के? चंद्रदेव यानी मून है हमारे। नाउ कमिंग टू द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? हमारा ट्रैवलिंग क्या है? वैसे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ मैंने एक सिंपल सी चीज लिखी है, ठीक है। कोर्स के अंदर मैं पूरा डिटेल में जो भी थर्ड हाउस से रिलेटेड है, थर्ड हाउस रिलेटेड विद द करेज, साहस, थर्ड हाउस रिलेटेड विद द सिबलिंग, किन किन चीजों का कारक है वो क्लास में आराम से दोबारा बताया जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी होती है थर्ड हाउस का? मतलब साउथ, यानी मार्स की डायरेक्शन होती है। और मालिक कौन है? मंगल देव। साउथ डायरेक्शन के मालिक कौन है? मंगल देव, ठीक है। फोर्थ हाउस पर आते हैं। फोर्थ हाउस जो है हमारे व्हीकल से होता है, माता से संबंधित होता है, एजुकेशन से रिलेशन होता है, ठीक है। और ये दिशा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा के मालिक कौन है? जुपिटर, यानी बृहस्पति देव मालिक हैं। शिक्षा के भी मालिक कौन से हैं? जुपिटर। विद्या बुद्धि ज्ञान के मालिक कौन है? जुपिटर। सिंपल बात है। फिफ्थ हाउस पर आते हैं हम लोग। फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन से रिलेटेड होता है, हमारा इंटेलिजेंसी, हमारा आईक्यू लेवल, हमारा जो अफेयर, लव अफेयर कह लीजिए। तो ये बेसिकली ईस्टर्न वॉल कहलाती है फिफ्थ हाउस। मालिक कौन है? सन। देखिए काल पुरुष कुंडली से फिफ्थ हाउस का मालिक कौन होता है? सन। दूसरी एक अच्छी बात सीखिए, फिर से मैं 5 तक दोबारा थोड़ा सा और अच्छा सा बताने का प्रयास करता हूँ। सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है, क्योंकि 2 नंबर राशि वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। और 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि, कैंसर साइन में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है। कीप इट इन माइंड, ठीक है। मार्स अग्नि तत्व का ग्रह है। 3 नंबर की राशि यहाँ आती है जो वायु तत्व की राशि है। अग्नि हमेशा वायु तत्व के कारण ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। इसलिए मार्स यहाँ आया। काल पुरुष से 5वीं राशि का मालिक कौन है? सूर्य देव। सिंपल सी बात है। 5वीं राशि जो है लियो साइन है, तो उसके मालिक कौन है? सूर्य देव। तो सूर्य देव है यहाँ पे। अब आ रहे हैं हम सिक्स हाउस पर। छठे घर में हम लोग लोन देखते हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, हम लोग शत्रु देखते हैं, हम लोग जॉब देखते हैं, अपनी जो सर्विस करते हैं। इस दिशा के मालिक कौन है? मरकरी। कौन सी दिशा है हमारी? नॉर्थ। तो नॉर्थ दिशा के मालिक मरकरी हैं। और वैसे भी वर्गो साइन के मालिक कौन है? मरकरी। और मरकरी एग्जॉल्टेड कौन सी राशि में होते हैं? वर्गों में। उच्च की राशि है बुध की, छठे नंबर वाली, यानी कन्या राशि। छठा नंबर वगैरह इसलिए बोल रहा हूँ, एक गुड़िया है सिमरन, उसको बिल्कुल नहीं मालूम, तो उसको भी मैं ध्यान में रख रहा हूँ, ठीक है। तो 6 नंबर साइन जो होता है उसके स्वामी है मरकरी, ठीक। और दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ। नाउ वी आर कमिंग टू द 7th हाउस। हमारी शादी को, हमारे विवाह को, मैरिटल लाइफ को बताता है, हमारी पार्टनरशिप को बताता है, हम किससे पार्टनरशिप करेंगे। डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट, ठीक। और मालिक कौन है? राहु देव है। शादी में सबसे बड़ा रोल राहु महाराज का ही होता है। किसी की भी राहु की दशा लग जाए तो सीधा बोल दीजिए, आंख बंद कर, ज्योतिष ना भी आता हो, बोल दो इसी पीरियड में शादी होगी राहु की दशा में, हो नहीं सकता ना हो, ठीक। नाउ कमिंग टू द 8th हाउस। ये लॉन्ग डिजीज का है, मृत्यु भाग भी कहलाता है, रिसर्च का भी भाग कहलाता है। यहाँ के मालिक कहलाते हैं मंगल। और ये यहाँ की दीवार कहलाती है साउथ वॉल। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन के मालिक ही मंगल होते हैं, और इस भाव के कारक भी मंगल ही हैं, ठीक है। अब आते हैं 9th हाउस पर। 9th हाउस में हमारा लॉन्ग ट्रेवल, धर्म कर्म, हमारा फॉरेन रिलेशन, हमारी हायर एजुकेशन, हर चीज 9th हाउस से जुड़ी है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ योर हाउस। Who is the lord of center? Is the Ketu. Why Ketu is the lord of center? Because Ketu is the karka of moksha, salvation. केतु आपके मोक्ष का कारक है, इसलिए इसको 9वें घर का यानी 9th हाउस का मालिक बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द 10th हाउस, विच इज योर प्रोफेशन, योर एक्टिविटी। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, क्या है, इन सब के कारक क्या है कर्म के? शनिदेव।
दिशा कौन सी है शनिदेव की? वेस्ट। और शनिदेव जो हैं उन्हीं की ही राशि है। कौन सी राशि है? ठीक है, मकर राशि है उनकी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द 11th हाउस। जब हमने मेहनत की, कर्म किया, तो हमें उसका कुछ फल तो मिलेगा, कुछ रिवार्ड तो मिलेगा। भाई मैंने नौकरी करी तो मेरे को सैलरी भी तो मिलेगी। अगर मैंने बिजनेस किया तो कोई गेन भी तो होगा। सो 11th हाउस इज कॉल्ड गेन। द सैटर्न विल गिव्स यू रिवार्ड ऑफ योर कर्मा, व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न वॉल। और इस राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के भी स्वामी कौन है? शनि देव। अब आते हैं हम लोग, फॉरेन ट्रेवल आता है हमारा 12th हाउस का, राइट। और मालिक कौन है? वीनस। दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट। क्यों यहां पर वीनस रखा गया? वीनस नंबर 1 12th साइन में एग्जॉल्टेड होता है। 12th हमें सिर्फ यहीं तक पता है कि फॉरेन ट्रेवल है, हॉस्पिटल है, एवरीथिंग, ये इस तरह की। लेकिन ये हस्बैंड और वाइफ का बेडरूम भी है। बेडरूम में सुख तो वीनस ही देगा ना आपको, और तो कोई प्लेनेट दे ही नहीं सकता सुख आपको। आप सुख समृद्धि की सोच रहे हैं, जीवन में शादी के बाद बच्चे होंगे, हम जिंदगी में तरक्की करेंगे, उस सभी चीजों का कारक वीनस होता है। तो इसलिए ये 12th हाउस में वीनस है। यहां पर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो अगले स्टेप पर चलते हैं। आप बताइए, किसी को कुछ यहां तक नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर आपने राहु के बारे में बात बोली थी ना? हाँ, वो मैं क्लास में, चिंता मत करो, मैं उसमें डिटेल में खोलूंगा। इसमें बहुत सारी सीक्रेसी है, इसमें बहुत कुछ सीक्रेट है। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि हमें वास्तु दोष कैसे ढूंढना होता है, या वास्तु दोष कैसे बनता है। देखिए, कोई भी प्लेनेट, किसी भी 12 घर हैं हमारे, इन्हीं 12 घर में कोई भी प्लेनेट शत्रु राशि में बैठेगा। शत्रु राशि मतलब, जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट जो है यहां पर आपका जुपिटर बैठ जाता है, तो जुपिटर के लिए एक शत्रु राशि हो गई। बात आपको समझ में आ रही है? जुपिटर के लिए ये शत्रु राशि हो गई। ठीक है, शत्रु राशि में जब ग्रह बैठेगा तो उसे कहते हैं वास्तु दोष। अब मान लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा हेलो, इंग्लिश में थोड़ा बोलिए सर। oh हाँ, sorry वेंकट जी, I forgot about yourself, sorry. No Jupiter is sitting in the enemy sign, so you can say there is a vastu dosha in that direction, in that related house. Okay. Means in the 7th house or southwest direction there is a dosha at your home or at your workplace, right? Okay. Because Yes, sir. Venus and Jupiter are the enemy, right? If two enemy are sitting together, what's sitting together? Say I am saying that Rahu is sitting with the, sorry, Jupiter. Rahu is sitting with the Jupiter. These two planets are enemy planet. When they will fight each other, what does that mean? They will spoil the house. House means what? Your personal life. Second is what? देखिए, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, याद रखें, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ सभी चीजों पर रिसर्च करी थी। ऋग्वेद का मंत्र आता है, यत्त पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। जो हमारा पिंड है वो ही ब्रह्मांड में है। तो जो आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो रही है यहाँ पर, वहां उसी हाउस से रिलेटेड आपका वास्तु दोष भी होगा। एक क्या हुआ, अब दो चीजें आप बढ़िया कर लेते हैं तो आपको जल्दी रिलीफ आएगा। कैसे दो चीजें बढ़िया कर लेते हैं? कि मान लीजिए आपने रेमेडी करी 7th हाउस से रिलेटेड अपनी मैरिज को बचाने के लिए, ठीक। अब साथ में अगर आप वास्तु रेमेडी भी कर देते हैं रिलेटेड विद योर 7th हाउस, व्हाट डज दैट मीन? आपने दोनों एस्पेक्ट कवर अप कर लिए, वास्तु का भी कर दिया और अपना जो ज्योतिष का उपाय है वो भी कर दिया। सो 1 और 1 11 करे, 1 और 1 2 नहीं करे। अब आपने 1 और 11 करते ही आपको रिलीफ आएगा। बात क्लियर हुई? मैंने दो चीजें समझाई। नंबर 1, किसी राशि में शत्रु ग्रह बैठ जाए, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, दो शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो दो शत्रु बैठेंगे वो आपस में लड़ेंगे ना, तो इस एरिया को खराब करेंगे ना। दो सांडों की लड़ाई में खेत का सत्यानाश तो होना तय है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Is there any doubt in this point? We are coming to the third one. If any planet which is depleted in any house, say Mars is depleted in this house, it create a Vastu dosha. So simple. Is it clear to you or not? Once more, sir. Now I repeat again for you. Any planet, I have taken one example, right? Any planet which is depleted in a house, wherever it is sitting, it creates a Vastu dosha. Here Mars is depleted. यहाँ मंगल नीच के हैं, तो नीच के होने से वास्तु दोष लग गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर मरकरी रख दिया 12वें घर में, तो मरकरी आ जाने से क्या हुआ, आपका वास्तु दोष लग गया 12th हाउस में। तो 12th हाउस तो आपका बेडरूम है ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ को खराब कर देगा मरकरी यहाँ। क्लियर हुआ है आपको? क्योंकि वो नीच का हो गया। पहला पॉइंट मैंने बताया, बड़े ध्यान से सुनिए, शत्रु ग्रह किसी भाव में बैठे वास्तु दोष, दो शत्रु ग्रह बैठे तो वास्तु दोष। क्लियर? तीसरा मैंने बताया कि कोई ग्रह किसी भाव में नीच का होके बैठ जाए तो वास्तु दोष। ठीक। फोर्थ आपको बता रहे हैं एस्पेक्ट रूल, यानी दृष्टि से कहीं पे भी बिठा लीजिए। यहां मान लीजिए हमने राहु लिख दिया, क्लास में ही मैं डिटेल में दे सकता हूं। दिस इज अ बेसिकली अ डेमो क्लास, आई हैव टू गो इन अ वेरी एब्रिवेटेड वे आउट, so no one can expect that I have to explain very deeply and all these things. It cannot be possible for me very easily, because Rahu is sitting in this house, is creating a Vastu dosha. Am I right? Wherever Rahu having aspect, it will also create a Vastu dosha. So Rahu create Vastu dosha in the 4 houses. How 4 houses? It is in the Lagna where it is sitting. जहां लगन में राहु बैठा है, एक तो वहां उसने वास्तु दोष दे दिया, प्लस कहां वास्तु दोष दे दिया, जहां वो देख रहा है। ये वास्तु दोष 5वें घर को भी दे दिया, इसने 7वें घर में भी वास्तु दोष दे दिया, इसने 9वें घर में भी वास्तु दोष दे दिया, तो 3 जगह वास्तु दोष दे दिया। ठीक है। अब हम एक चीज और अच्छी सी बताता हूं आपको, छोटी सी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर और मून बैठे थे, तो मित्र ग्रह बैठे थे, तो इस भाव में वास्तु दोष नहीं है। बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यहाँ 9th हाउस में जुपिटर और मून बैठे हैं, तो वास्तु दोष नहीं होगा उस हाउस पर। लेकिन अगर शत्रु ग्रह देख लेगा, then it creates a vastu dosha. When two friends are sitting in a friend house or their own houses, it does not create a vastu dosha. तो ये देखिए जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है अपने मित्र चंद्रमा के साथ, तो इस घर में वास्तु दोष नहीं है। लेकिन मैंने क्यों लिखा, साथ में मुझे ये भी तो समझाना है, राहु की दृष्टि पड़ गई तो वास्तु दोष आ गया, लेकिन परसेंटेज कम रहेगी। पर वास्तु दोष तो है ही ना, परसेंटेज कम रहेगी। बात क्लियर हुआ? Yes, sir. Now what I explained basically to you in this example, there are 4 points. See what are the 4 points? I explain you PACE. Pace basically position, aspect, conjunction, exchange भी होता है, फॉर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे का मतलब जो है कि मान लीजिए शुक्र यहां लगन में आ जाए, वीनस, और यहां पर जो है मार्स आ जाए, दो शत्रु ग्रहों ने एक दूसरे का घर बदल लिया। बात आप समझ रहे हैं मेरी बात? दो शत्रु ग्रह ने अपना घर बदल लिया, ये देखिए, तो यहां वास्तु दोष हो गया। बात समझ रहे हैं? शुक्र जो है वो मंगल के घर चला गया,
मंगल शुक्र के घर आ गया, एक्सचेंज ऑफ हाउस है, लेकिन दोनों एनिमी प्लेनेट हैं, इट क्रिएट्स अ वास्तु दोष. सो आई एक्सप्लेन यू बेसिकली अ टेक्निक ऑफ पेस. पहले नहीं मैंने लिखा क्योंकि पहले आप समझ लें, फिर आपको बताया जाए ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं. ये आते हैं पेस. पेस मतलब पोजीशन, जहां ग्रह बैठा है. ए फॉर एस्पेक्ट, जहां देख रहा है. सी फॉर कंजक्शन, जो मैंने अभी बृहस्पति चंद्रमा और बृहस्पति राहु बताया, दो ग्रहों की युति यानी कंजक्शन. ई फॉर एक्सचेंज, ये लास्ट एक्सचेंज बताया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. बड़े ध्यान से देखिएगा क्या नेक्स्ट पॉइंट है और किस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है. अब होता क्या है कि एक अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, इस कोर्स के अंदर मैं बहुत अपनी तरफ से बेहतरीन करने का प्रयास करूंगा. सूर्य जो है लगन में जो भी ग्रह बैठा है, ठीक है, वो ग्रह आपको आपके घर के आसपास या आपके पास क्या चीज है वो बताता है. ठीक, नंबर एक होता है लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा होता है सन के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहां मैं लिख रहा हूं, सन का मतलब होता है यूर मेन गेट. मेन गेट. अब जो भी सूर्य के साथ ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह से रिलेटेड चीज आपके मेन गेट के आसपास या घर के सामने या घर के बगल में जरूर होगी. क्लियर. एक है मैंने बोला है, दूसरी टेक्निक कौन सी बताई मैंने आपको, कि अगर लगन में कोई ग्रह बैठा है. दूसरी टेक्निक है सन और मेन गेट पे है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर. हाँ, नाउ आई, क्या कह रहे हैं वेंकट जी? तो समझ में नहीं आया सर. अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूं. एनी प्लेनेट सिटिंग इन योर ascendant, any planet sitting in your ascendant, that shows that planet related item must be either in your home or at your gate or nearby at your home. Right, there are 3 points: either at your home, either at your gate or nearby your home. Secondly, if any planet, अब सन है, सन के साथ मान लीजिए सन के साथ मान लीजिए, एक सेकेंड, मरकरी ज्यादातर आता है. राइट, यही होता है ना. तो आपका क्या होगा कि मेन गेट के पास प्लांट्स लगे होंगे या कोई पौधा लगा होगा. नंबर एक. नंबर दो, कुछ लोग दरवाजे के ऊपर गणेश जी की मूर्ति टांग देते हैं. नंबर तीन, बंधन बार भी लगा देते हैं जिसमें स्वास्तिक भी होता है. नंबर चार, कुछ लोग हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हैं. कुछ लोग कुमकुम और देसी घी का स्वास्तिक बनाते हैं मेन गेट पे. सो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट गणेशा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I repeat it again for you. Sun and Mercury conjunction. Sun means the main gate. Another planet means the item related with that planet. Clear हो गया? मरकरी का क्या है? मरकरी प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो हो सकता है आपने गमले रखे हो घर के बाहर या गेट पे रखे हो. मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल 10 पॉइंट होंगे, मैं क्लास में लिखाऊंगा. मरकरी क्या है कि गणेश जी का फोटो लगा हो सकता है घर के बाहर, गणेश जी का स्वास्तिक लगा हो सकता है. क्लियर है? इस तरह से. अब मान लीजिए मैंने ये कहा कि सन के साथ आपकी कुंडली में जुपिटर है, तो क्या है, घर के मेन गेट के पास या तो जुपिटर से रिलेटेड कोई, आप जैसे ही घर में घुसेंगे कोई राइट या लेफ्ट में किसी गुरु की या अपने किसी देवता को, इष्ट गुरु की या कुल देवता की फोटो हो सकती है. राइट, नहीं है तो फिर घर के पास क्या हो सकता है? जुपिटर रिप्रेजेंट बैंक, एटीएम सेंटर हो सकता है. जुपिटर रिप्रेजेंट पीपल ट्री, पीपल का पेड़ हो सकता है. जुपिटर रिप्रेजेंट स्कूल, स्कूल हो सकता है. जुपिटर रिप्रेजेंट बैंक, घर के पास बैंक हो सकता है. इन चीजों से कुंडली भी आपकी वेरीफाई हो जाती है.
कि आपकी कुंडली कितनी सटीक है। अब एक मैं बहुत अच्छी टेक्निक आपको शेयर करने जा रहा हूं। किसी के भी घर के पास पीपल का पेड़ अगर सूख गया है तो भाई साहब उसकी मैरिड लाइफ खत्म है। तो कुछ नहीं करना, वापिस हरा पेड़ करवाए वहां पर, या तो नया पेड़ लगवाए। जब तक वो सूखा पेड़ रहेगा उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ये जबकि मेरा मेन क्लास का विषय है, लेकिन एक हिंट दे दिया, यहाँ पर इनका ये मीनिंग आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। सपोज ये तो हो गया मेन गेट का। अब हम एक दोषा देखते हैं। सपोज राहु के साथ कोई प्लेनेट है, मान लीजिए जुपिटर है। जुपिटर मंदिर का कारक है, यहाँ घर के पास मंदिर भी हो सकता है आपके। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मंदिर भी हो सकता है। जुपिटर इज आल्सो कारक ऑफ टेम्पल। अब यहाँ राहु के साथ जुपिटर है, तो आपके घर के अंदर जो मंदिर है उसमें दोष है, आपके घर के टेम्पल में दोष है। मेक इट श्योर। इफ राहु इज सिटिंग अलोन wherever in the birth chart, keep it in mind. What I am saying to you, please listen very carefully. Wherever Rahu is sitting in your 12 houses, it shows that, especially if it is debilitated or in the enemy signs, it is being confirmed there is a dosha in your toilet. आपके टॉयलेट में वास्तु दोष है। यदि राहु नीच का शत्रु राशि में शत्रु ग्रह द्वारा प्रभावित है तो टॉयलेट में 100% वास्तु दोष है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मैंने इसी राहु को अभी जुपिटर के साथ बिठाया था, अब मैं जुपिटर की जगह राहु को मार्स के साथ बिठा देता हूं, यानी मंगल है अब इसकी जगह। क्लियर है? राहु और मंगल का कंजक्शन है। मार्स रिप्रेजेंट किचन। मार्स क्या बताता है हमको? रसोई घर। तो आपकी रसोई में कोई ना कोई वास्तु दोष है, उसको हमको ठीक करना है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो गड़बड़ रहेगी। हमारा क्या हुआ, हमने ग्रह का उपाय करा। मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, बड़े ध्यान से सुनना बात, क्योंकि ये तो मैं मेन क्लास में डिस्क्लोज करूंगा, यहाँ तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा बताया जाएगा। राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में राहु के उपाय कर रहा है। वो बेचारा लाल किताब के भी उपाय कर रहा है, कोई वैदिक के कर रहा है, कोई केपी के कर रहा है, कोई नाड़ी के कर रहा है, लेकिन फर्क नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्क थोड़ा सा जल्दी इसलिए आ जाएगा, वो देखे तो सही कि राहु किसके साथ बैठा है। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति के साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, या राहु मार्स के साथ बैठा है, तो भाई साहब वहां वास्तु दोष है, वो भी ठीक कर लो ना यार। तो आपकी रेमेडी थोड़ा फास्ट चल पड़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बात क्लियर हो गई? हाँ जी, Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। नाउ आई एम कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसमें मैंने आपको जो सबसे अच्छी चीज बतानी है वो ये है कि ये हमें दोष तो पता लगे, भाई साहब इसे ठीक कैसे करना है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। अभी मैं एक की कुंडली लूंगा, एक दो पॉइंट्स और बोल के फिर मैं कुंडली उठा रहा हूं किसी की भी। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए सन यहाँ किसी के बैठा हुआ है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, सन यहाँ किसी के बैठा हुआ है, ठीक है? और शनि हमारा यहाँ उच्च का होता है। कहाँ होता है? 7th हाउस में, ठीक है? बात क्लियर हुई? बड़े ध्यान से देखना। कुलदीप जी बाद में देख लेना, चिंता मत करो। Okay, sir. अब मान लीजिए सन यहाँ बैठा है किसी का, और शनि को हमें यहाँ लाना है, मैंने लिख दिया यहाँ लाना है। जबकि कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ था? शनि यहाँ बैठा हुआ था 5वें घर में, सूर्य के घर में बैठा हुआ था, राइट? अब हमने सबसे अच्छी जगह शनि की कहाँ ढूंढनी है? सबसे अच्छी जगह तो वो तुला राशि में उच्च का होता है ना, यही तो ढूंढेंगे हम। हाँ, लेकिन सामने सूर्य बैठा है, हम शनि को यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि सामने शत्रु ग्रह बैठा है, और कबाड़ा करेगा। और हमें बात यहाँ पर हमारे शनि में, सॉरी, यहाँ पर जो है हमारे शनि देव थे, यहाँ सन लिख दिया, आई हैव टू राइट सैटर्न। यहाँ पर शनि देव थे,
उनको उठा के हमने उच्च की जगह देनी थी, उच्च का स्थान देना था, लेकिन पूरी 11 हाउसेस में हमें कोई हाउस मिला ही नहीं। एक हाउस मिला था जहां शनि महाराज को हमने उच्च का करना था, परंतु हम वहां कर ही नहीं पाए, और बाकी कहीं हम बिठा नहीं पा रहे क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा हमारा। तब क्या करेंगे? तब हम महावास्तु की कलर थेरेपी यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सैटर्न जहां बैठा है वहां उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे। सैटर्न को लॉक करेंगे, तब जाके सैटर्न को लॉक कलर थेरेपी से ही किया जाएगा, आराम से लॉक किया जाएगा। पर किया किससे जाएगा? कलर थेरेपी से। अगर हम उसको एस्ट्रो वास्तु कुंडली से रेक्टिफाई नहीं कर पाए बर्थ चार्ट में, तब हम रेक्टिफाई कहां से करेंगे? तब हम महावास्तु की हेल्प लेंगे, कलर थेरेपी की हेल्प लेंगे। विद दैट हेल्प विल ब्लॉक दिस Saturn over here so that it doesn't give you negative impact in your life. Is it clear to all of you, or any doubt you can ask me? Now, one more point I would like to share with you. What are those points? If let me share. एक ये होता है कि आपको क्लास में ये सिखाया जाएगा कि एक आदमी आज वास्तु कर रहा है, उसको 1 महीने या 2 महीने में रिलीफ मिल जाएगा, ये टेक्निक सिखाई जाएगी। दूसरी टेक्निक ये है कि आदमी वास्तु की रेमेडी किया, उसको 4 महीने से पहले रिलीफ नहीं मिलेगा। नंबर 3, एक आदमी को करके भूल जाना है, वास्तु करके भूल जाना है। हमें वो कहां से पता लगेगा? वो सिखाया जाएगा कि वो करे और भूल जाए। और चौथा पॉइंट आता है, ये आदमी मेंटेन ही नहीं कर सकता, वास्तु करके देख ले, का वास्तु मेंटेन हो नहीं पाएगा। He has to take care on a daily basis. Now, the most important part, basically, what is the meaning of vastu? To remove the cluttering from your house. जैसे हम ये कहते हैं ना, अपने दिमाग से साधु संत कहते हैं गंदे विचार बाहर निकालिए। अरे भैया, उसी प्रकार हमें अपने घर से गंदगी रोज साफ करनी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका पेट खराब है, वास्तु कहता है ये केंद्र बिंदु यानी नाभि है आपके घर की। क्या है? नाभि। अगर आपका घर का सेंटर खराब है तो आपका पेट भी खराब होगा। तो आप सेंटर भी देख लो। Nabi is center, sir. Yes, नाभि. What you called in नाभि? Navel. Navel, belly. Belly. Belly, Belly, belly. I Belly know button. that, but नाभि exact word of the नाभि. Belly button. हाँ, yes. मान लीजिए किसी के कमर में दर्द रहता है। Where is the fault? There is a fault in the southwest. अगर किसी की कमर में दर्द है, where is the दर्द? The pain is in the southwest because southwest represent kamar. Is it clear to you? If a person does not have a clarity in his mind, always confused, your northeast direction represents your mind. इसका मतलब आपका जो दिमाग है वो क्लियर नहीं है। तो आप चेक करो कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ तो नहीं पड़ा, कोई डस्टबिन तो नहीं पड़ा, झाड़ू तो नहीं पड़ा, प्लास्टिक की खाली बोतलें तो नहीं पड़ी, टूटा हुआ सामान तो नहीं पड़ा। क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ? यहाँ पे पॉइंट। हाँ जी, Clear, sir. इज वेरी क्लियर टू यू? Yes, sir. नाउ कमिंग टू द अनदर वन पॉइंट, ट्रेडिशनल पॉइंट। उसके बाद मैं आ रहा हूँ किसी की कुंडली लेके थोड़ा सा बताता हूँ। ट्रेडिशनल पॉइंट क्या होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, तवे के ऊपर ना खाना बना लिया, रोटी बना ली, तवा आपने खाना बनाने के बाद रात को गैस पर ही छोड़ दिया, भाई साहब जीवन में बैंड बाजा बारात बजा देगा आपको। खाली तवा आप गैस पर या चूल्हे पर नहीं रख सकते, ये वास्तु दोष है। ना तो ये महावास्तु में आता है, ना तो ये एस्ट्रो वास्तु में आता है। मैं वो चीजें सिखाऊंगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। देखिए, जूते चप्पल रिप्रेजेंट करते हैं शनि महाराज को, सभी को पता है। Saturn. राइट। अब यही सैटर्न जूते चप्पल केतु में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास, नॉट हियर। यही जूते चप्पल केतु बन जाते हैं।
कैसे बन जाते हैं वो मैं बताऊंगा। हमारे बड़े बुजुर्ग, अब आप देखिए, आप में से जितने भी लोगों में से कोई भी अगर बेड पे बैठ के खाना खाता है तो उसकी लाइफ में कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, वो जा ही नहीं सकती, राइट। अब एक और अच्छी बात बताता हूं कि हमारा स्टमक का शेप जो होता है, मैं बना नहीं सकता ना यहाँ पर, स्टमक का शेप होता है जे फॉर्म में। हमें जो है जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए, तो जे फॉर्म जो है वो बहुत अच्छा एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर हुआ हमारे? अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, खैर नहीं, अभी किसी की कुंडली लगाता हूँ वहां पूछूंगा, वो वाली टेक्निक आप सबसे शेयर करूंगा। अब आता है हमारी छोटी छोटी चीजें, बड़े बुजुर्ग माता पिता छोटी छोटी बात कहते थे। 60% वास्तु पता कहाँ एग्जिस्ट करता है? हमारा मेन गेट। 100 में से 60 नंबर मेन गेट के हैं, अकेले मेन गेट के, बता रहा हूं मैं आपको। सब लोग बोलते हैं कि साहब जी ये वाला वास्तु मकान ईस्ट का अच्छा फलाना, दिशाएं 4 होती हैं, बुद्धि में बिठा लो कि सब एक्सटेंडेड पार्ट कहलाता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा भगवान ने बनाई है, बाकी एक्सटेंडेड पार्ट है। समझ रहे हैं? आप उनके कॉर्नर पॉइंट्स को आगे कॉर्नर बना रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, वो उसको कट करके आगे एच बना रहे हैं। सबसे मैंने अपनी रिसर्च में 21 साल में पाया है, सबसे कंडम हाउस होता है नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला। आप पूछो जी कैसे हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला? जी ये तो सबसे शुभ है। अरे भैया वो दिशा ही कट गई ना, आपको बात ही नहीं समझ में आई। वो दिशा ही कटी पड़ी है भैया, नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, और वहां से आप जूते चप्पल एंटर करेंगे, जूते चप्पल उतारने के लिए बोलेंगे। सो व्हाट यू आर कीपिंग इन योर नॉर्थ ईस्ट, योर फुटवेयर्स, व्हाट यू आर डूइंग, the people who are staying in the northeast direction, they don't have a clarity in their mind. Are you getting? ये दिमाग बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि उन्हें दोष कर दिया बहुत बड़ा। ठीक है, तो अब आते हैं किसकी कुंडली ली जाए, उस पर थोड़ा सा करके देखते हैं। सर मेरी ले लो। सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोल मेरी बेटी। सर जो नॉर्थ ईस्ट में क्लटर का भी दोष होता है और हैवी चीजों का भी दोष होता है, जैसे वो कुछ। सारा होगा बेटा, वो तो क्लास में ही मैं, मेरी गुड़िया, मैं बताऊंगा, घबरा मत, हर चीज तू तो जानती है मेरे को बेटी। जी सर मेरी कुंडली ले लो। हाँ चलिए, कोई एक कुंडली बोलिए। सर एक सेकंड मेरे को सर पहले मेरी कुंडली ले तो लो। खोलने दो। एक सेकंड, 1970 वाली ले लो। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, सर, मेरे को सॉफ्टवेयर तो मेरी खोलने दो। सॉफ्टवेयर खुलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। सर मेरी ले लो। ये सिमरन बेटी ने हैंड रेज किया है। यस बेटी सिमरन, मैं अभी सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। हाँ बेटी बोलो। सर मेरी ले लो कुंडली। चलो सिमरन की लेते हैं, ये बेचारी, इसको पता नहीं है, इसको चेक करते हैं। सर मेरी लो। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा। ओहो ओहो, सॉफ्टवेयर तो इसलिए नहीं खुल रहा कि डोंगल ही नहीं लगाया मैंने, तभी कहूँ सॉफ्टवेयर क्यों नहीं खुल रहा। अनाड़ी आदमी की ली जाए ना, ताकि सबको पता लगे, किसी को ये ना लगे ना कि सर मेरी लो। एक मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया है। हाँ अब लगा डोंगल जाके। So 17 अप्रैल। एक मिनट रुक जाओ, पहले खुलने तो दो। डोंगल लगाया भाई, डोंगल के Okay. बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ओके। सर मेरी ले लो। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ एक सेकंड कुलदीप जी, आपकी भी ले लेता हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, 2 की ले लेते हैं। चलिए एक सेकंड। हाँ बेटा सिमरन मेरी बोलो आप। जरूर लेना सर, मेरी जरूर लेना। हाँ हाँ सिमरन, 17 अप्रैल। तुम्हारा लेने से खतरनाक ये भी है ना, तुम्हें डायरेक्शन तो पता नहीं, तुम कुछ भी नहीं बता पाओगी। सर मैं बता दूंगी। नहीं उसको अपना घर पता है, आपको थोड़ी पता है सिमरन को। हाँ सिमरन 17 अप्रैल 1983। हाँ चलिए टाइम 9:30 PM। 12 और 9 21 30 PM।
Yeah, 21:30 p.m. प्लेस ऑफ बर्थ, Sirhind. हाँ जी। Sirhind. SIRHIND. डिस्ट्रिक्ट बोलना, पहले डिस्ट्रिक्ट बोलो कौन सा है। सब पंजाब है ये। अरे पंजाब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पंजाब स्टेट है। भाई नहीं, गॉड, स्टेट है सर, डिस्ट्रिक्ट का नहीं मुझे आइडिया। मम्मी डिस्ट्रिक्ट की है सर अंदर। हाँ जी, आपको पता है कुलदीप जी, आप तो पंजाब से हैं शायद। सर सरहंदी है, सरहंदी है सर डिस्ट्रिक्ट। सरहंदी है डिस्ट्रिक्ट। सरहंदी है जी सर। सर, ये स्पेल देखना। SIRHIND। HIND। क्या है? नहीं, ये स्पेल नहीं आ रहे। एस, IR सर SIR बोलो। SIRHIND। एक सेकंड SIRHIND। हाँ आ गया, पंजाब आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। ये है ना बेटे आपका वृश्चिक लगन है, गुरु लगन में है। अब देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि गुरु लगन में हो, तो पहले ये बताओ बेटा, आपके घर के आसपास क्या पीपल का पेड़ है, कोई टेम्पल है या गुरुद्वारा है नियर बाय? सर घर के नियर बाय है ATM मंदिर सेंटर, है। स्कूल, कॉलेज? बिल्कुल घर के सामने इंस्टीट्यूट है। आ गया, कंफर्म हो गया आपका? ये 2 कुंडली हैं। ठीक है, 2 है ना? जी सर। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने अपने घर का पैसा साउथ वेस्ट में रखा हुआ है? तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल साउथ वेस्ट में है क्या? सर या वेस्ट साइड पे है, हाँ, वेस्ट वही में उसी है। डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। जी नंबर 2, जी देखो सूर्य यहाँ छठे घर में बैठा है, सूर्य के साथ बुध भी है, मंगल भी है, तो इसकी जी घर की एंट्रेंस के पे या तो पौधे होने चाहिए, नंबर 1, जी सर, ग्रीनरी है, हमने घर के बाहर ही और डबल गमले का रंग लाल होना चाहिए। व्हाइट है सर, बिल्कुल प्योर चलिए, व्हाइट। अब ये बताइए, क्या मंगल से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है घर के आसपास, या कोई पोल है घर के साथ? सब बैटरी शॉप है, जैसे ये कार बैटरी वगैरह की, घर के क्या ना, बैक बैटरी साइड। इलेक्ट्रॉनिक का आ गया ना मंगल, सो कुंडली इज वेरीफाइड। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ बहुत सारे होलसेल में वास्तु दोष हैं। इसकी सिमरन के घर के बेसिकली, ये देखिए राहु यहाँ बैठा है, राहु जहां जहां देख रहा है वहां सब जगह गड़बड़ कर दी इसने। 8th हाउस का राहु जो है, शी हैड ए सीपेज इन हर हाउस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सिमरन? सॉरी सर, हाँ कैन जी यू मेरा, रिपीट? हाँ सर बेटा, कैन यू रिपीट, क्या बोला आपने डू लास्ट, यू क्या हैव अ बोला? सीपेज एट योर होम? सीलन है व्हाट घर आई पे? हैव इन माय होम? सीलन है घर क्या? पे? सीलन सीलन Sealant, seepage is sealant. सिवरेजेस? सीपेज सीलन पानी। सीलन Sealant जहाँ पानी सीलन, सीलन, dry, ओके हाँ ओके sealant, ओके। sealant. बहुत ज्यादा नहीं है सर, इट्स लिटिल बिट। है ना, है ना, मतलब कुल मिला के ये कह रहा हूँ, है ना। चलिए, स्पेशली इन माय रूम वॉल पे है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं है। हाँ correct. अच्छा ये बताओ, क्या आपको थोड़ी सी स्किन एलर्जी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है अभी, या नहीं आई? ड्राइनेस? या मेरे को थोड़ा सा ना हेयर स्किन पे थोड़ा सा एलर्जी आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब आप कुलदीप जी आप बोलिए। मैं इसमें सर मैं रेमेडी नहीं दे सकता बेटा, माइंड नहीं करना, रेमेडी का सर पार्ट तो मेरी वो भी एनरोल देखो का है, ना। कुंडली वेरीफाई हो It's गई okay. आपकी। हाँ जी सर, मेरा है सर एक एक चीज पूछ सकती हूँ मैं? बोलो बेटी। सर हमारे घर के सामने जैसे पार्क है एक, तो वहां की ग्रीनरी पे जो इफेक्ट आएगा वो भी मुझे, हमारे बिल्कुल घर के सामने ही है, तो वो भी इफेक्ट करेगा हम लोगों नहीं, को? ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। मेरे खुद के घर के सामने पार्क है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज ओके। मेरा भी सूर्य के साथ बुध है बेटी, कोई इफेक्ट क्योंकि नहीं करता। हमें कुंडली वेरीफाई करनी होती है, हमें बस ओके ये चेक करना होता है बेटी कि ग्रह गलत अगर दिशा में बैठा है ओके तो सर, जो है वो नुकसान कर देता है। क्लियर बिटिया रानी? ओके तो नुकसान ओके। होता है। तो अगर सही दिशा में प्लैनेट्स हैं तो नुकसान नहीं करेंगे। इसमें देखो, शनि गलत दिशा में आ गया, उच्च का है, लेकिन कैसे खराब हो गया, वो राहु की दृष्टि में आ गया। Yes. केतु जबकि मित्र की राशि में है, सब लोग देख लें ध्यान से, लेकिन राहु ने इसको भी खराब कर दिया। अष्टम भाव का राहु सबसे खराब होता है, याद रखना मेरी बात।
8वें घर का राहु सबसे कंडम होता है। मेरा इस बिटिया को यही सजेशन है, शी शुड लीव दिस कंट्री। ठीक है, सर मेरा तो सब कुछ खराब ही चल रहा है। तो वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करो तो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या है, देखिए छठा घर जो है हमारा शत्रु रोग ऋण का है, वहां मंगल आ गया। ये अपने शत्रुओं से बड़े ताकत से लड़ती है, लेकिन वो खत्म ही नहीं होने पे आते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ जी कुलदीप जी आप बोलिए। 17। थैंक यू सो मच सर। थैंक 1 यू। जून हाँ जी बोले। सर 1 जून 1970। 1 जून 1970। हाँ जी, उसके हाँ जी। बाद बोले जी। 11:50 AM। रात के के दिन के? AM दिन के। 11:50। इसके बाद वो है कौन है, आंशु जी है ना, वो बोल देंगी। उन्होंने अंजू बोला अंजू सर अंजू, हाँ मैं भूल जाता हूँ। 11 बज के कितने बजे हैं? 11:50। अब आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा वो बिटिया थोड़ा ठीक है। अब आप जलंधर है। कहाँ का प्लेस है जी आपका? बर्थ प्लेस जलंधर। जालंधर। हाँ जी पंजाब। JALANDHR। अरे यार ये जालंधर कौन सा दिखा गया? जालंधर के स्पेलिंग बोलो भाई, मेरे को नहीं आ रहे जालंधर के स्पेलिंग। JALANDHAR। एक मिनट, जे बोलो, जे जे जालन जी। JLAN। नहीं ए के बाद क्या है? JAL। सर खुद ठीक ही है आ गया वो सर, आ जवाब। गया। ठीक है बिल्कुल तो सही है अरे आ बिल्कुल। गया। अच्छा हाँ जी देखिए, क्या आपका सिंह लगा ने कुलदीप जी? हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आप भी बताइए, क्या आपके घर के 4 कदम चलने पर 500 मीटर की दूरी पर क्या गुरुद्वारा है या मंदिर है? आपके यहाँ 500 मीटर का रेडियस होना चाहिए। सर जहाँ मैं पैदा हुई थी वहां भी, और जहां इस समय आप रह रहे हैं वहां भी बताइए। नहीं खाया। सर यहाँ भी है, एक साइड पे है। हाँ जी, यहाँ पर भी एक साइड पे है, थोड़ी दूरी पे ही है। हाँ वो 500 मीटर का रेडियस बोला है आपके लिए मैंने हाँ जी है। आप मेरी बात समझे? हाँ जी है। because Jupiter is sitting in the 3rd house, so I have to say 500 meter radius. I cannot say करेक्ट, 3rd हाउस, यस। because it is sitting in the 3rd house, traveling. 3rd house represent traveling. अभी मैंने सिखाया ना कुंडली में। हाँ जी तो 500 मीटर का दायरा कम से कम होना चाहिए। हाँ जी सर। बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? फिर से पूछ लो मेरे से। हाँ जी सर होगी। अच्छा ये बताओ, आपने ये वेस्ट की दीवार के पास में ही जहाँ सूरज डूबता है, क्योंकि आपको उतना नहीं है, मैं क्लास के अंदर कंपास भी आपको दिखाऊंगा कि अमेज़न पे ये वाला कंपास लेना, ऑयल वाला, जो आपको एक्यूरेसी दिखाता है। क्या वहां पर पैसे रखे हुए हैं आपने? ज्वेलरी वहां रखी हुई है वेस्ट वॉल के पास? वेस्ट के पास नहीं है सर, साउथ में है। अच्छा, जहां जन्म हुआ था वहां पर रखा गया था क्या? कारण क्या है कि मैंने कहा दशा और ट्रांजिट, ये भी देखना मुझे, क्योंकि आदमी सामान तो उठा पटक करता रहता है। हाँ जी। और ये चार्ट होता है हमारे जन्म का। हाँ जी। अब आप समझे, जिस घर में जन्म लिया तब वहां आपकी मम्मी ने ज्वेलरी वेस्ट की दीवार के पास रखी थी। हाँ सर वहाँ वेस्ट पे ही है। वहीं थी ना वेस्ट पे? हाँ वेस्ट पे ही है वहाँ। मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा। नहीं सर, हाँ मैंने याद किया ना अभी। हाँ, अब आप देखिए आपके 7th हाउस में राहु बैठा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। अब आप ये बताना, क्या आपको कमर में कभी कभार हल्का दर्द आता है? सर बहुत आता है। आ गया होलसेल में। देखिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, खुद बैठ गया राहु। मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर साउथ वेस्ट में दोष हो, आपकी कमर में दोष है तो कहाँ देखना है? साउथ वेस्ट। आप समझ गए मेरी बात या नहीं समझे मेरी बात? जी सर। ठीक है, अब ये बताइए कि पानी की लीकेज की प्रॉब्लम कभी रही या अब ठीक हो गई है? सर अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी ठीक होगी, कभी कभी हो जाती है। क्लियर है? वो साउथ वेस्ट में होती है सर। अरे कहीं पे भी हो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं और भी चीजें पढ़ाऊंगा ना। देखो यहाँ चंद्रमा एफ्लिक्टेड है। चंद्रमा एक तो शत्रु बुध के साथ बैठा है। चंद्रमा एक तो प्रभावित हो गया शनि से। चंद्रमा 2 से प्रभावित हुआ है, तो आपको पानी का दोष होना चाहिए।
ओके सर। क्लियर। अभी मैंने दिशा ही नहीं बोली, मैं दिशा ये भी तो बोल सकता हूँ कि सेंटर में थोड़ी कोई घर में होगा पानी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेंटर ऑफ द हाउस पानी नहीं हो सकता। केंद्र स्थान पे कोई बोरिंग थोड़ी कराएगा, किसी के भी केंद्र स्थान में बोरिंग करा दो तो घर में डेथ हो जाती है। हाँ जी, हाँ ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी वास्तु दोष कहाँ होंगे वो भी तो सिखाना है ना मुझे थोड़ा सा। हाँ जी, तो हाँ मैंने जी। यही बता दिया। बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? सर हो गई। क्लियर है? जी कोई डाउट हो सर। तो बताइए आप। नहीं चलिए, हाँ जी, वो बोले क्या नाम है, कह रहे थे क्या? सर अंशु, 28 दिसंबर अंजू। अरे अंजू जी, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। हाँ जी, बोलिए, डेट बोलिए। 28 दिसंबर 28 28 दिसंबर। हाँ जी, दिसंबर। दिसंबर हाँ जी, 1967 1967 67। 4:40 AM अच्छा, एक ही मिले हैं सुबह वाले, 4:40 AM AM। दिल्ली जन्म स्थान जी बोले, कहाँ प्रकट हुए? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में प्रकट हुए थे आप। चलिए, ये लीजिए, यस सर। आ गया। अब ये Yes, बताइए अंजू जी, अभी इस घर में या मम्मी वाले घर में क्या ईस्ट डायरेक्शन में ज्वेलरी रखी थी, पैसे रखे थे? मैंने ही रखे हुए। रखे हुए हैं ना आपने? हम्म। मैंने आपको बताया ईस्ट क्या है, आपका लगन ईस्ट है ना, हाँ हाँ। और उसमें शुक्र बैठा है। शुक्र किस चीज का कारक है? पैसे का। शुक्र ज्वेलरी का कारक है। तो चोर आदमी तो सीख ही ना लेना एस्ट्रो वास्तु, उसे तो सीधा लोकेशन पता लग जाएगी ना कि कहाँ पैसा रखा हुआ है। हाँ। तो आपके ईस्ट में पैसा रखा हुआ है। यस सर। इज इट वेरी क्लियर टू यू? वेरी क्लियर आपके सर। घर के राइट लेफ्ट में मकान में या आपके मकान के एंटर करते ही क्या आपके गमले पड़े हैं सूर्य के साथ बुध है? बहुत सारे बहुत सारे। होलसेल में पड़े हैं ना, देखिए, होलसेल में। क्योंकि सेकंड हाउस है तो आपके घर में ही है। यस सर। इज इट वेरी क्लियर टू यू? यस सर। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। हाँ, अभी इसमें मैंने एक सीक्रेट टेक्निक नहीं सिखाई जो बहुत एडवांस है, वो मैं सिखाऊंगा। दो टाइप की चीजें होती हैं, एक राशि से भी ढूंढना है। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? भाव प्लेसमेंट ऑफ से, प्लैनेट से। हाँ सिर्फ भाव से, प्लेनेट से। जो हाँ असली सीक्रेट है वो राशि भी है इसमें, ओके बहुत सर। कम लोग सिखाते हैं उसको। क्लियर है? राशि का भी एक सीक्रेट होता है, तो राशि का भी सीक्रेट आपको सिखाया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अंजू जी, आपके नॉर्थ में राहु शत्रु ग्रह बैठा है। यस सर। तो नॉर्थ में आपका या तो टॉयलेट होना चाहिए, नंबर हमारे घर एक। के सारे टॉयलेट ही नॉर्थ में है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सारे टॉयलेट नॉर्थ। देख रहे हो आप, एक सेकंड में पता लग गया ना, मैंने विजिट किया ना आपने मुझे बुलाया, एक झटके में पता लगता हमको वास्तु दोष कहाँ है। ठीक है, अब ये देखो शनि बैठे हुए हैं यहाँ सूर्य का वेस्ट वॉल पर, सॉरी ईस्ट वॉल पर, तो आपका कोई लोहा लंगड़ पड़ा होगा वहां पर, चाहे लोहे की अलमीरा पड़ी हो। सर इतना लोहे का कबाड़ पड़ा है, मैं को बता नहीं सकती। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भाई अपना करा लो, यानी आप मेरे को बोलते हो रेमेडी कराओ, सब लोग यही बोलते हैं रेमेडी कराओ। अरे भैया यही रेमेडी करो ना, हाँ, आधी सर। प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो रही है आपकी, यार घर पे कितनी सारी प्रॉब्लम रखी हुई यही है। सॉल्व हो रही हैं। आपने सर। ज्योतिष के उपाय करने के साथ साथ इन चीजों के उपाय कर रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, क्या आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, स्टमक, बेली खराब रहता है ऑलमोस्ट कभी कभार या ज्यादा रहता है? बताइए। ज्यादा ही रहता है, बहुत कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है मुझे। अब पूछो मैंने कैसे बताया, केंद्र का स्थान है ना ये, यस सर। नाभि है आपकी, तो नाभि किसके साथ बैठी है? केतु के साथ। और पेट पे ही खर्चा कर रहे हो क्योंकि 12वें घर में बैठा है। क्लियर हो 2 गया? सर्जरीज भी करा ली है मैंने। हाँ जी, बात क्लियर होगी ना आपकी। तो मेरे ख्याल आई साइड में भी प्रॉब्लम है, मैंने यस सर है। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है स्किन एलर्जी ना आ जाए इस समय। कोई स्किन में एलर्जी, ड्राइनेस या वो ऑयली या कुछ ऐसा हो रहा है, स्किन में कुछ चेंज आ रहा है? सर मेरे पैर के नेल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। आ गया स्किन में, उसको ध्यान से ठीक करा लो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा जी आपको। ठीक है ना। साउथ का जो आपका है, यहाँ मंगल बैठा है, देखिए सब ध्यान से देख लीजिए, उच्च का होके बैठा है, ये दोष में नहीं आ रहा।
ये कहीं दोष में नहीं आ रहा आपका। साउथ आप जो सरवाइव कर रहे हैं, आपका साउथ तो ठीक है घर का, सारी लाइट ही हमारे घर की साउथ से आती है। आ गया ना, साउथ की वजह से आप बचे हुए हैं। भगवान कहीं ना कहीं जुगाड़ रखता है, लेकिन क्या है कि जहां दोष है उसको ठीक कर दें तो जो साउथ की कृपा है वो डबल नहीं हो जाएगी। साउथ एक तो कृपा दे रहा है, प्लस आपकी जो नेगेटिविटी है उसको रोक भी तो रहा है ना। दो काम करने पड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर हो रहा है या नहीं हुआ आपको जी? बड़े अच्छे से सर हो गया, ये तो हो गया। सर मेरे वो- को तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं। अरे भैया रिदम बन गया ना। क्लास में जब आओगे ज्वाइन कर लोगे तो एक एक डिटेल ले लेना, सबकी कुंडलियां ले लूंगा। और बोलो, सबकी कुंडलियां हम्म। लिख लेना, आपको अपनी तो अपनी कुंडलियां। हेलो राजीव भाई, हाँ लाइक फिर भी इन सब का तो इतना भी बोले तो फिर हम भी बोलेंगे ना। हाँ, आप बोलो बोलो, डेट बोलो, आप बोलो बोलो, नहीं संध्या जी नहीं बोलो नहीं बोलो। सर नहीं, बाकी कुछ और नहीं। कुछ है तो वो भी बता सर दो। गुरु जो सर 10वें भाव में जो गुरु बैठा वो कालपुरुष कुंडली में नीच का बोलते, फिर वो क्या इफेक्ट देगा इनको? इनके घर में ना पूजा रूम ही गलत दिशा में है, वेस्ट में सर है। नॉर्थ ईस्ट में है मेरा पूजा रूम तो। पूजा रूम में दोष है, मुझे पता है ना। मैं यहाँ क्या डिस्क्लोज करूं? काल पुरुष कुंडली से सिखा रहा हूँ टेक्निक सबको। 10वें घर में जिसका जुपिटर हो वो गर्दन उठा के जी नहीं पाता, बिकॉज सर इट इज ऐसा तो डेवलेटेड नहीं, एज पर द काल पुरुष कुंडली। गर्दन सर नीची कर ऐसा तो देता है। नहीं है। क्या सर क्या बोले राजीव भाई? कैन यू प्लीज ऐसा रिपीट? एक मिनट रुकिए ना, इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, दोबारा बोलना। सर ऐसा नहीं है, हमारा तो सर में बहुत अच्छा रेपो है। नहीं नहीं वो है, लेकिन किसकी वजह से आ गया? मंगल की वजह से। आप मंगल बुद्धू देख राम। रहा है गुरु को। मैंने बोला है राजा रानी के घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो बंदे को राजा बना के छोड़ेगा। अच्छा मैंने यूनिवर्सल रूल बताया है। बात क्या है कि आप लोग पकड़ते नहीं हो किसी सर का इनका भी। एक सूर्य मैं के फिर घर रिपीट में। कर रहा हूँ, लिसन, ये एस्ट्रो वास्तु नहीं है, फिर भी सुन लो। किसी का भी 10वें घर में बृहस्पति कभी भी उसकी गर्दन ऊंची नहीं करने देता। अच्छा। इनकी इसलिए गर्दन ऊंची हुई क्योंकि सिंह राशि आ गई। सर इनका एक्सचेंज भी है सूर्य के साथ, हाँ हाँ, मैं सूर्य वही और तो गुरु कह रहा का। हूँ। हाँ एक और जी सुन सर। लो ना, अच्छी बात इनके है। जी। मैं ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा कि घर में ऐसी ऐसी फोटो लगी होंगी, ये वाला फ्रेम होगा, वो वाला फ्रेम होगा, तो जब क्लास में आएंगी तभी बात करूंगा ना। अभी तो मैं हाँ कहाँ से डिस्क्लोज कर दूं सारे टिप्स। मैंने दो ठीक है। चीज बताई हैं, ध्यान से सुन लें कि आपका जो है, बड़े ध्यान से सुनिए। किसी का कोई भी लगन हो, बृहस्पति 10वें घर में आएगा, गर्दन ऊंची नहीं उठा पाता आदमी। ये इसलिए उठा पाए, जो मैंने टेक्निक सिखाई थी अपना बेसिक कोर्स में ही, कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य या चंद्रमा की राशि में चले गए, ये तो राजा रानी के घर हैं भैया। क्लियर? यस। हाँ संध्या जी, नाउ यू स्पीक आउट। मैं बर्थडे बोलूं? अच्छा। आपने ही तो बोला बोलो। थर्ड में एक 3 सेकंड 5 एक 3 सेकंड एक सेकंड भगवान, एक सेकंड। थर्ड में ईयर, ईयर बोले। अरे बोलिए तो सही। 3 5 67। अच्छा हो गया, टाइम बोलिए। 2 14। कौन सा, दिन का रात का? दोपहर का, दिन का। 2 हो गया। कितना होता है 2? 14 12 है, 14 14 14 12 2 बज के कितने मिनट है? 2 बज, संध्या जी 2 बज के कितने मिनट? बाद में बात कर, सर के साथ बात कर रही हूँ। हाँ संध्या जी, कितना है? 12 बज के और 2 बज के 2:12। चलिए, कहाँ प्रकट हुए थे? गुजरात में, बड़ौदा। बड़ौदा बोलो ना, गुजरात तो बहुत बड़ी स्टेट है। अरे बड़ौदा मध्य प्रदेश दिखा रहा है। तभी गुजरात बोली मैं राजीव भाई। नहीं 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 नहीं, ये रहा ना गुजरात। ये देखिए गुजरात अहमदाबाद आ गया। आचर लिखा है गुजरात अहमदाबाद। ये देखिए, आप बताएंगे आपका सिंह लगन है? हाँ जी संध्या जी सिंह लगन है ना आपका? जी जी जी, बराबर है। बस ठीक है।
हाँ, आपके बिल्कुल घर के बगल में है ना, टेम्पल है, बैंक है, एटीएम है Sorry? बगल में। Sorry? टेम्पल या बगल में क्या है? एटीएम, Uh, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, व्हाटसएवर। हॉस्पिटल है। ठीक है, अब ये बताइए क्या नाई की दुकान है या कुछ आसपास कटिंग वाली टेलर एंड ड्रापर की? नहीं, थोड़ा सा वाकई दूर में 500 ब्यूटी मीटर का पार्लर है। रेडियस है। सॉरी हाँ, भूल गया, हाँ, 500 मीटर का रेडियस बोल रहा हूँ। हाँ, ब्यूटी पार्लर है ना 500 मीटर का रेडियस? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं केतु से बता रहा हूँ, सब लोग वीनस से हाँ, बताते समझ हैं। गई। आप हाँ, देखो केतु मैं से, उल्टा yes। एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, उल्टी वाली। सब लोग वीनस से बोलेंगे पर मैं केतु से बोल रहा हूँ। हाँ, ये सर केतु कैंची भी होता है ना? केतु इसलिए बोला, केतु का गुण धर्म ही काटना है, डिटैच करना है। काटना हाँ जी। है, यस, सीजर्स, तो करेक्ट। आप हर समय वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो क्लास में ही कर सकता हूँ ना, यहाँ तो ट्रू इतना नहीं ट्रू। कर सकता था। अरे मैं बोल दूं बुरा तो नहीं मानेंगे आप, रूठ के एक बार मायके गई थी ना? मैं कभी नहीं गई मायके रूट के। मायके नहीं गए कभी भी? नहीं तो। पक्का रूठ के नहीं गए मायके? पक्का पक्का, 100%, 110%। ठीक है, किशन जी रूठने ही नहीं देते। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने देखो मम्मी के घर या अपने घर ज्वेलरी कहाँ रखी है? ये आ रहा है कौन सा डायरेक्शन है? ये वेस्ट, साउथ की। या वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट 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 This is a west direction. वेस्ट। Now check either your mama's house when you born, क्योंकि देखो मैंने Okay. आपसे कहा है दशा ट्रांजिट, जब आप पैदा हाँ। हुए थे ये तब की कुंडली है। मान लीजिए उसके दौरान आपने 4 घर बदल लिए, तो वास्तु दोष हाँ। वही नहीं रहेगा। लाइफ में चेंज होता हाँ। रहता है, आदमी सीखता रहता है। सही में। बात समझ रहे मम्मी हैं? के यहाँ, हाँ, इट्स ट्रू, मम्मी के यहाँ उसी साइड में था। उसी मेरे साइड यहाँ में ये था साइड ना? में नहीं है, हाँ, पर मम्मी के यहाँ उसी साइड में था। वेरी हाँ। ट्रू दैट इज। अब आपके घर में भी एंट्रेंस पर प्लांट्स पड़े हैं अरे पूरा बगीचा है, करेक्ट। और बिजली का खंभा भी है, हाँ ठीक इलेक्ट्रिक है, मेन पोल है। गेट के आगे है। हाँ, मेन इलेक्ट्रिक गेट के पोल है आगे ना, है। वो राहु हाँ से हाँ लिया, है। जबकि मंगल से देखते हैं। हाँ। मंगल से देखा जाता है, मैं या तो राहु से देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोल। आपको बात क्लियर हो रहा है? या हाँ, सिमरन बेटा हैंड डाउन कर लीजिए, कुलदीप जी आप भी हैंड डाउन कर लीजिए। जवाहर जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर, बोलिए। जवाहर जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ जी बोलिए। मेरी हॉरोस्कोप भी थोड़ा देख लीजिए प्लीज सर। हाँ बोलिए, डेट बोलिए। 14 फरवरी 1955। हाँ संध्या जी कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं बोल रही थी सर, तो अगर घर के सामने कीकर का पेड़ हो तो? हैं? कीकर का पेड़ हो तो? वो क्लास में बताऊंगा, उसके सारे कई सारी चीजें हैं। मैं वो वाली भी कथा सुना दूंगा कि जब पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी और उसके अंदर ये मीनिंग आया था, चैलेंज किया था इंडिया ने रोम को, इंडिया जीत गया था। आयुर्वेद के अंदर मीनिंग समझाऊंगा। ओके ओके। हाँ जी बोलिए जवाहर जी। 14 फरवरी 1955। 14 फरवरी 1955। एक सेकंड। 1955 टाइम बोलिए जी। 11:08 AM। 8 AM प्रातः। प्रकट कहाँ हुए भगवान? दिल्ली में जी। अच्छा दिल्ली। हाँ मेष लगन है सर आपका? जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप ये बताइए आपके घर के 500 मीटर के दायरे में किसी गुरु का आश्रम है क्या? नहीं आश्रम तो कोई नहीं है जी। कोई टेम्पल, हाँ कोई टेम्पल तो बैंक? बहुत, टेम्पल बहुत टेम्पल सारे हैं जी। 500 मीटर के रेडियस में होलसेल में आने चाहिए। हाँ जी हाँ, बहुत टेम्पल है। अब आप ये देखिए क्या उस टेम्पल में लोग भी रहते हैं? आप पंडित वगैरह रहते हैं जी सारे? हाँ, बिकॉज गुरु के साथ केतु बैठा है। जी जी। आश्रम कहलाता है। आज आश्रम जी। नहीं है तो इसका मतलब मंदिर के अंदर ही रह रहे हैं वो। हाँ जी हाँ जी। बात क्लियर हुई सर? जी जी। अच्छा, ये देखिए अब आपके जो है शुक्र के साथ राहु है, जी। तो आपके सेंटर में भी दोष होना चाहिए। कोई हो सकता है टेबल टूटी हो या सेंटर का कोई कांच हिला हुआ या कुछ उखड़ा हो, आप देखें। नहीं वो रखा है, डाइनिंग टेबल रखी है जी बस।
डाइनिंग टेबल में क्या कुछ स्क्रैचेस या कुछ, क्या चेयर उसकी डिस्टर्ब है? नहीं, चेयर तो ठीक है सारी। चेयर अच्छा, में चलिए ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। अब ये देखिए, इनके साउथ वेस्ट में शनि और चंद्रमा आए हुए हैं। जी। तो लाइफ में कितनी बार आपका प्रॉब्लम पानी से रिलेटेड रहा सर? या साउथ वेस्ट में पानी से रिलेटेड टूटी लगी हुई है या टैंकी है, क्या है सर? आतंकी है जी। पानी की टैंकी है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आपको कमर में थोड़ा बहुत दर्द रहा है या घुटने में दर्द रहा है सर? हाँ, दोनों जगह रहता है जी, कभी 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 हो जाता है। ठीक है। आपके देखिए 12th हाउस में मंगल है, मित्र राशि में है मंगल, जी। ठीक है ना? जी। बड़े ध्यान से देखिए, मंगल बैठा है। हाँ जी, अब हाँ जी। आपके अच्छा, एक और चीज बताइए, शायद हो, आपके घर के पास कोई वकील भी रहता है? कौन जी? वकील, एडवोकेट, 500 मीटर हाँ, के रेडियस में आप बिल्कुल रहता है जी। रहता है ना वकील? बिल्कुल रहते हैं, वकील साहब रहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना सर? अब Yes, आप ये sir. देखिए, आप ये देखिए, ये मित्र राशि में बुध बैठा है, जी। ठीक है? मित्र राशि में बैठा है, डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट डायरेक्शन में। जी। तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या कोई गमला या कोई तुलसी का पौधा रखा हुआ है आपने सर? वेस्ट में नहीं, वेस्ट में कोई नहीं है। ये सर एक बड़े ध्यान से समझिएगा, कारण ये है, ये जन्म के समय की है कुंडली जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया मैंने जी। 4 स्टेप बताए हैं इसको, जी जी। कि इसी समय का नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ। कारण क्या होता है, बड़े ध्यान से सब लोग सुन लें। ये कुंडली बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, कुंडली जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक जी। है सर? एक ये चीज हो गया। अब मैं एक बड़ी अच्छी बात शेयर करने जा रहा हूं सबको, मैं बंद कर रहा हूं ये सब। जी। क्या होता है कि जब भी 7.5 आती है, ध्यान से सुन लीजिए, इस क्लास के अलावा जब भी 7.5 आती है या 13 साल में जुपिटर जब भी चंद्रमा के ऊपर से जाएगा, एज पर द नाड़ी, दिस सेकंड टेक्निक रिलेट्स विद द नाड़ी। जब भी चंद्रमा के ऊपर से जुपिटर जाएगा, ये नाड़ी का टेक्निक है, आदमी घर बदलता है या घर का रिनोवेशन करता है या ट्रांसफर होता है या नई जॉब लगती है, चेंजेस इन द लाइफ। एंड एज पर द वैदिक, जब भी 7.5 आती है तब भी घर शिफ्ट कराती है। क्लियर? ये 2 पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें आदमी चेंज करता है। और घर को रिनोवेट या वास्तु सलाह वगैरह कब लेता है, या कब कोई इंसान वास्तु वाले से बात करता है, या इस बारे में घर पर ध्यान देता है, या घर की क्लटरिंग से पक जाता है और उसको ठीक करना चाहता है, whenever the Jupiter comes in the trine means either in the lagna or the 5th house or the 9th house, whenever Jupiter comes, आप उस समय क्लटरिंग साफ करना चाहेंगे या अच्छे जोशी से मिलेंगे या आप घर का वास्तु ठीक कराएंगे? सर जैन सर, ये हैंड डाउन कर लीजिएगा सर, आपका रेज। जी जी जी। आप सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो? क्योंकि मैंने बेहतरीन टेक्निक देनी है, जैसे मैंने बताया, तवा वाला बताया, किसी की कंघी टूटी हुई है, वो लाइफ में क्या लंका लगाएगी वो मैं क्लास में बताऊंगा। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें। राहु, अच्छा, सबसे बड़ा वास्तु दोष इस कलयुग में पता क्या है? आपका डबल बेड। यहाँ मिस्टर जैन है, एज में बड़े हैं, पुराने जमाने में लकड़ी का एक तखत हुआ करता था, वही बेड होता था। एम आई राइट जैन सर? जी सर, बिल्कुल ठीक है। जब से डबल बेड है, इट गिव्स यू वास्तु दोष, बिकॉज यू आर स्लीपिंग ऑन द सैटर्न, आइदर इट इज अ वुड। सबसे बेड़ा गर्क करने वाला डबल बेड जो होता है वो स्टील का होता है, बिल्कुल लोहे ठीक का है। होता है, जो पॉलिश होता है, हकीकत। जिंदगी तबाह कर देता है। और दूसरा तबाह करने वाला ये हमारे बेड है, क्योंकि उसमें बॉक्स होता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो अंधेरा हो गया ना नीचे, आप शनि की गुफा के ऊपर सो रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन फॉर दैट गुफा? तभी राजीव भाई, मुझे याद है मेरी दादी जो थी ना, वो कहती थी कि खाटलानी नीचे भी लाइट जानी चाहिए, जैसे कि चदरे जो सबसे बुजुर्ग है उनसे कहा मैंने, ये ट्रेडिशनल वास्तु है जो किसी को नहीं पता, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपने महावास्तु पे लाख रुपए खर्च कर दिए, आपने कर लिया जी। आपने एस्ट्रो वास्तु कर लिया जी, फिर भी दोष नहीं जा रहा। आई गिव यू द ट्रेडिशंस ना। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, किसी को राहु ठीक करना है ना,
चलो आज मैं सबको एक गिफ्ट देके जा रहा हूँ, उसके बाद खत्म है क्लास। किसी को राहु ठीक करना, वो तख्त वाला बेड ले ले, वही लकड़ी वाला, उसके नीचे ईंटें रखे, उसके please, ऊपर sir. पलंग रखे, फिर सोए, उसका राहु ठीक Please. हो जाएगा। टेल इन इंग्लिश सर, सर ईंटें इंग्लिश में थोड़ा बताइए सर। If anyone having a Rahu Mahadasha, he want to go with the smooth in the Rahu Dasha, he should have a bed with the wooden made, but nothing therein, only wooden. Means everything can pass out below the bed. Yeah, no There box. should not be any box. Correct. The Secondly, space should not be occupied. yeah. Secondly, keep the bricks below the. Saturn. No, bricks is not a Saturn. I'm telling you. Bricks is Now not explain Saturn. you Okay. na. नो Keep मंगल the 4 bricks below the 4 sides. ठीक है, 4 पायास बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी। उसको रखेंगे। ईंट जो होती है वो लाल होती है, भट्टी में पकी होती है। लाल किताब कहती है कि राहु मंगल से कंट्रोल होता है। मंगल मैंने बोला ना मंगल का That very clear to you? Sir, we should Rahu keep is controlled by Mars. that कोर्स के बारे में बता दीजिए। brick should be kept always, sir. हाँ जी, Brick should be there underneath always. yes. ये ट्रेडिशनल चीजें मैं आप सबको सिखाऊंगा कोर्स के कि बारे में बता दीजिए सर। ईंटें होने चाहिए। सर हाँ कोर्स जी, के बारे क्या में कह बता रहे हो? दीजिए। कोर्स के बारे में बता बेड के दीजिए। नीचे आपने बोला है ना, क्या बोला है अर्चना जी? आपने क्या बोला, बेड के नीचे क्या मतलब राहु को ठीक करने के अरे लिए? भैया, लाल ईंटें ईंट नहीं होती मकान बनाने की, रेड हाँ। ब्रिक्स, मंग वो रेड मंगल ब्रिक्स है, मंगल होगा। साक्षात भट्टी में पका हुआ है वो जैसे ही बेड के नीचे रख देंगे, तख्त वाला जो बेड होता, तख्त नहीं होता था पुराने जमाने में, गांव में आज भी होता है, तख्त के नीचे आप रख देंगे तो वो राहु को कंट्रोल कर लेगा। आदमी उस पर सोएगा तो उसका दिमाग नहीं बनना आएगा, वो कंफ्यूजन लाइफ नहीं जिएगा। कोर्स के बारे में बता दीजिए। फिर उसके बाद एक ऐसी रेमेडी मैं क्लास में बता दूंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। सेकंड, राहु को पूरी तरह कंट्रोल में करना है और पक्का कहूंगा 15 दिन के अंदर होगा, 15 डेज, अगर उसके प्रीवियस बर्थ में कोई दोष नहीं हुआ। देखिए मैं कोर्स का बता रहा हूं, क्लासेस विल बी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेटिव डेज पर रहेंगी क्लास स्टार्ट होगी मंडे को, पहली क्लास होगी मंडे को। उसके बाद जो है वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे होगी, ठीक है। MWF पे क्लास होगी। सेकंड आता है आपका कि आपका फी है 2100, ठीक है, ये आपका 2100 फी है। थर्ड आ जाता है जो कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, पेटीएम वगैरह। मैं अभी ग्रुप खोल दूंगा, किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, मुझे पर्सनल मैसेज करे, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। होता क्या है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं आंसर दूं ग्रुप में, लिखने की बजाय बाय वर्ड एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी होता है, लिखने से मीनिंग कई बार बदल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिखने से मीनिंग बदल जाता है। अभी आपके बाद में ग्रुप ओपन कर दूंगा, ठीक है, और आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को 9:05 पे क्लास स्टार्ट होगी, 9:05 पर। और ट्यूसडे को मेरी डेमो क्लास रहेगी उसकी जेमिनी की, ठीक है। तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक वो करना है। मेरा सबसे ज्यादा कोर्स पसंद पता कौन सा किया गया है कुलदीप जी? अष्टक वर्क पसंद किया गया। संध्या जी जी जी, सबसे ज्यादा मेरा कोर्स वो पसंद किया गया जो मैंने टेक्निक्स में दी है, वो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक। सर रिपीट में मेरे को डाल लेना। सर इसमें भी मेरे को डालो। सर रिपीट में अच्छा, इसमें सबको यही फैसिलिटी है कि जो भी ये कोर्स कर लेंगे, दोबारा जब भी एस्ट्रो वास्तु कोर्स होगा, आप सभी जो भी एनरोल्ड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं किसी को देना। रिवीजन के लिए 10 बार ही आए मेरे पास, कोई चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम है भैया। सर मेरे को डाल दो इसमें, मैं कल पे कर दूंगा। हाँ, तो अब थर्सडे को पहली क्लास होगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको, जेमिनी की डाल दूंगा। थर्सडे को पहली क्लास होगी बागा। हाँ सर इसमें भी। अरे ये तो अभी शुरू होने दो ना, ये तो मंडे को शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ग्रुप ऑन कर देता हूं, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा प्रयास रहेगा, आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट,
मैं क्या दे सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस्ट्रो वास्तु में है कि रेक्टिफाई कैसे करें। अब हम इधर उधर शनि को नहीं ले जा सकते। अब आपको मैंने ये कह दिया कि शनि खराब है 5वें घर में, तो शनि का सामान हटा दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने हटा दिया तो भाई साहब इसे रखना कहाँ है? मैं अपनी वॉशिंग मशीन तो नहीं फेंक सकता, या मैं अपनी गोदरेज की अलमारी तो नहीं फेंक सकता। एम आई राइट? बड़े ध्यान से सुनिए, शायद छूट गया ये पॉइंट। अगर मेरा शनि 5th हाउस में है तो मैंने कहा वहां से लोहा लंगड़ हटाइए। वो कहाँ गई? अंजू जी थी ना, उनका था शायद, अंजू जी का सामान पड़ा है। यस सर, चले। मेरा पड़ा। हाँ, आप कहाँ गए? कैमरा नहीं है ना आपका, पता ही लग रहा मेरे को आप कहाँ है भगवान। एक मिनट सर, ये लो ऑन कर दिया। हाँ, अब आपका जो, जैसे मान लीजिए इनका सामान पड़ा है, मैंने कहा ईस्ट में आपकी अलमारी पड़ी है। अब मैंने इनसे कहा कि अलमारी उठा के रखनी है। अब ये तो कह रहे हैं जी मेरा तो 1 रूम का बेडरूम है या मेरे 2 रूम का फ्लैट है, मैं कहाँ रखूं? मैं तो नहीं रख सकती। व्हाट इज द आंसर? वो आंसर मेरे पास होना चाहिए। पहला 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है इसमें, बड़े ध्यान से सुनिए फिर से। कि पहला पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए इनके पास 4 BHK या इनके पास अपनी कोठी है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मेरे कहने पर इस डायरेक्शन में उठा के रख दिया। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। होता क्या है, एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में हटाना बताया जाता है, रखना कहाँ ये नहीं पता होता। नंबर 1। रखना ये नहीं होता। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि जी मैं तो नहीं रख सकती, मेरे तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, मैं कहाँ रखूं जी? एक में मेरा बहू बेटी सोते हैं, एक में मैं और हस्बैंड सोते हैं, हम तो नहीं रख सकते। So then in that case I'll introduce the Mahavastu color therapy to block that portion, to block that article of Saturn। यानी शनि की वो अलमारी को ब्लॉक इस ढंग से किया जाएगा कि वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। जब हम रख ही नहीं सकते, लाल किताब तो कहती है उठाओ रखो। अब मेरा है ही 2 कमरे का फ्लैट भैया, लाल किताब की बात मैं कहाँ सुनूं? मैं तो नहीं रख सकता। अब मेरे पास हल भी तो होना चाहिए। मेरे पास हल है लाल किताब का, कलर थेरेपी का। मेरे को ब्लॉकेज बनाना है, किस ढंग से बनाना है वो मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। मैंने इस कोर्स के लिए क्या करा, अपना व्हाट्सएप पर हिंदी पे टाइप करा, टाइप करके फिर मैंने देखा ये तो सेव नहीं हो रहा मेरी एस्ट्रो वास्तु फाइल में लैपटॉप में। फिर मैंने क्या करा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो एक फोटो बन गया। फोटो बन के उसको कट करके सारा करके मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। आपको हर स्लाइड से आराम से पढ़ाऊंगा, और जितना मेरा दिमाग का दही करना कर सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा इतना ज्यादा कि उम्मीद से ज्यादा। मेरे सबसे ज्यादा कीमती टिप्स होंगे ट्रेडिशनल वास्तु, जो पता ही नहीं है किसी को। सर हमारा हक है ना दही करना दिमाग। बिटिया कोई नहीं। अच्छा राजीव भाई, राजीव please. आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। जैसे कि फैमिली में देयर आर 4 बंदे हैं, ओके, वी आर 4 पीपल स्टेइंग इन अ फैमिली। चारों के शनि तो अलग अलग दिशाओं में होंगे। चलिए आपकी बात मैं समझ गया, कहने से पहले ही मैं समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं कुंडली बना देता हूँ। इन्होंने जब बात बोली है, क्या टाइम हो गया? अरे यार 10:30 हो गए, बड़ी लंबी क्लास चलेगी। हाँ जी। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सीखिए। हाँ। बहुत जबरदस्त चीज है, इसी में अगर आप पता लग जाएगा कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूँ, यहीं से पता लगेगा आज आपको मेरा कि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा क्या। मैं इनकी बात को समझ गया, वो शायद मैं पॉइंट देना नहीं चाह रहा था। मेरे वो एक पेज का मैंने नोट्स बनाया हुआ था कि आज मैं डेमो में क्या क्या लूंगा, पर मैंने नहीं लिखा था उसमें कि ये पॉइंट्स है मेरे, क्योंकि बिना पॉइंट्स के वो छूट जाता है ना, रिदम बनता नहीं है हमारा। अब बड़े ध्यान से सुनना। इतनी जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ, जो इन्होंने बात कही है मैं समझ गया। वो एस्ट्रो वास्तु की क्लास में कोई नहीं कराता। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ मेरा मरकरी बैठा है फॉर एग्जाम्पल। अभी ऐसे ही लेना, छठा भाव मत चलना, मैं समझा रहा हूँ कुछ, वो समझ के चलना, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा मरकरी को यहाँ ले आओ 2nd हाउस में,
बड़े ध्यान से सुनना, बार बार कह रहा हूं, मैंने कुंडली में से कहीं से मरकरी उठा करके सेकंड हाउस में ले आया तो मेरे धन की वृद्धि हो गई। एम आई राइट? क्लियर? कोई भी प्लैनेट ले लो, मरकरी के से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है भाई साहब। मान लो वीनस ही कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, या जुपिटर कर दिया, जुपिटर धन का कारक है, मान लीजिए जुपिटर ले आया मैं यहाँ, ठीक है, कोई भी प्लैनेट ले आओ, मैंने कुंडली में उसको यहाँ स्थापित करा दिया एस्ट्रो वास्तु से, जबकि वो कुंडली में मान लो जुपिटर या मरकरी यहाँ पर था, मरकरी हमारा फॉर एग्जाम्पल, प्लीज साउंड ना करें, मेरा रिदम टूट जाएगा, मैं बहुत गहरी चीज बताने जा रहा हूँ, कहेंगे मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। मरकरी गलती से मेरा यहाँ था, मैंने कहा उठा के इसको यहाँ रख दो मरकरी की चीजों को सेकंड हाउस में, बिकॉज ये फ्रेंडली साइन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? अब आप समझो ये बेड़ा गर्क हो गया, जो संध्या जी ने पूछा उसी का आंसर दे रहा हूं, अब दे रहा हूं आंसर। अब मान लीजिए मैंने इसको स्थापित तो कर दिया यहाँ पर, ये गलती कर गया मैं बहुत बड़ी, यही चीज तो आपको असली वाली सिखानी है जो आपको पता नहीं है। मान लीजिए आपके बेटे का ये 6th हाउस बन रहा है, 2 नंबर यहाँ आ रहा है और मैंने मरकरी वहां स्थापित कर दिया था। बात क्लियर हुई? पहले छोड़ दो, मेरे का इस समय समझाने का है, स्पीडी समझा रहा हूं। मैंने मरकरी यहाँ गलती से बैठा हुआ था शत्रु राशि में, मैंने कहा यहाँ बैठ जाएगा मरकरी, आपको अच्छा फल देगा, आपके धन धान्य की वृद्धि होगी। आपने कर लिया मरकरी, आपने सब जगह पढ़ा, अरे भाई मेरे घर में मेरे बच्चे के 6th हाउस में ये 2 नंबर साइन आ रहा है, हाँ, वो बीमार हो जाएगा अगर आपने मरकरी यहाँ एक्टिवेट हो स्थापित कर जाएगा। दिया। यस यस, आप ये रेमेडी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ये रेमेडी। फिर आप क्या करेंगे, हमें इसको वहीं जहां पर ये है वहां ब्लॉक करेंगे, प्लस अपनी बॉडी पर मरकरी का कोई आइटम लेकर आएंगे टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ मरकरी। अब समझ में आया संध्या जी? ये तो फिर जेमस्टोन वाली बात ही हो गई ना। किसने कहा जेमस्टोन? किसने कहा मतलब कि जेमस्टोन? किसने कहा? मैं तो आज भी अगेंस्ट, देखो मेरे हाथ में कुछ है। पहनेंगे नहीं, मैं भी कुछ नहीं पहनती राजीव भाई, पर व्हाट आई एम सेइंग, पर मैं आपको बताऊंगा ना। आप हरा रुमाल भी रख सकती हैं, आप हरी शर्ट भी पहन सकती हैं। यस एग्जैक्टली, आप हरी कंघी खरीद के जेब में रख लो, बॉटल में वाटर पी। लेडीज है हरा हेयर बैंड ले लें। किसने कहा हरी बोतल से पानी पी लें? I'll give you the so many remedies ना। सर हरी चूड़ियां भी डाल सकते हैं। हाँ, ये लो आंसर आ गया संध्या जी। जी Now you got? ग्रीन पेन क्लास के विषय है ना, मैं डेमो में तो सारी टेक्निक नहीं शेयर करूंगा ना, तो क्लास के विषय पर्सनलाइज, हाँ पर्सनलाइज करना पड़ेगा उसमें, तुम आप उसको नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बच्चे के हाउस है, वहां बच्चा बीमार हो जाएगा आपका, जैसे ही वो रेमेडी करी आपने। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाउ इज इट वेरी क्लियर टू यू ऑल ऑफ? सही में। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you. Good थैंक night. यू। Good night, sir.